सीबीआई की पेशी पर पहुंचे सिसोदिया। सीबीआई के सामने पेशी से पहले आप दफ्तर के आगे समर्थकों के बीच बोले सिसोदिया। गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है, गुजरात में आपकी सरकार बन रही है, गुजरात के लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। 2 उम्मीदवारों के बीच हो रहा है चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हैं उम्मीदवार। पहला वोट पी चिदम्बरम ने डाला। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में डाला अपना वोट। बीजेपी कोर कमेटी की आज होगी बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। सीएम योगी सहित दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। शाम 4:30 पर होगी अहम बैठक। 5 KD पर होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। राजस्थान में 10 मिनट के अंदर 2 भूकंप के झटके झेले गए। राजस्थान में एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप का केंद्र श्रीगंगानगर और दूसरे भूकंप का केंद्र रहा जयपुर। पहला भूकंप रात 12:27 पर और दूसरा भूकंप रात 12:36 पर हुआ महसूस। औरैया में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर सीएम ने गहरा दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद औरैया में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इसके साथ ही जिला अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश भी दिए हैं। जनपद औरैया में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। अनियंत्रित कार कंटेनर वाहन में घुसी। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई लोग गंभीर घायल, अस्पताल भेजा। सदर कोतवाली के मेहौली में हुआ हादसा। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन आज। पीएम नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। 16,000 करोड़ का पीएम किसान फंड करेंगे जारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निलंबित। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही व पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता के दृष्टिगत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा जिला चिकित्सालय कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर परिवार कल्याण निदेशालय में संबद्ध कर दिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का लगा है आरोप। मामले में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। निवेश को लेकर सीएम योगी की आज कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर अन्य देशों में तैनात करीब 1.5 दर्जन राजदूतों से सीएम योगी की बड़ी बैठक। 15 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों से सीएम योगी की आज मुलाकात। अखिलेश मिश्रा भारतीय राजदूत आयरलैंड, दिनकर अस्थाना भारतीय राजदूत लाओस, इंद्रमणि पांडे भारतीय राजदूत / स्थानीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र जेनेवा, राजकुमार श्रीवास्तव भारतीय राजदूत क्रोएशिया, पीयूष श्रीवास्तव भारतीय राजदूत बहरीन, डॉक्टर राजेश रंजन भारतीय उच्चायुक्त बोत्सवाना। सीएम योगी राजदूत प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में देंगे रात्रि भोज। विभूति खंड क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप। युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप मामले में दोनों आरोपियों ऑटो चालक और उसके साथी की पहचान की गई। 3 थाना क्षेत्र में तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद हुई पहचान।
पुलिस के हाथ लगे आरोपियों के खिलाफ सबूत। पुलिस की कई टीम गिरफ्तारी के लिए दे रही हैं दबिश। पुलिस ने वारदात में शामिल ऑटो की बरामद। ट्यूशन पढ़ाने गई टीचर के साथ हुई थी गैंगरेप की वारदात। ऑटो में बंधक बना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में किया गया था गैंगरेप। 3 थाना क्षेत्र में पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। सीनियर अधिकारियों की फटकार के बाद विभूति खंड पुलिस ने की थी FIR दर्ज। शामली में आज भाकियू किसानों का हल्ला बोल आंदोलन। शामली में भाकियू किसानों का हल्ला बोल आंदोलन। शामली में 20 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर केस से गुस्सा हुए किसान। राकेश टिकैत के नेतृत्व में शामली में पंचायत, गन्ना भुगतान, हाईवे मुआवजा, बिजली पर पंचायत, किसान आंदोलन की तैयारी में है राकेश टिकैत। टिकैत ने कहा, किसान समस्या का समाधान आंदोलन ही है। बाल संरक्षण आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच में सहयोग के लिए वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 7 नवंबर की तारीख तय है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की 16 वर्ष की आयु में यौवन हासिल करने के बाद अपनी पसंद के युवक से निकाह कर सकती है। जम्मू कश्मीर में पूरन कृष्ण भट्ट हत्या की KFF ने ली जिम्मेदारी। दक्षिण कश्मीर जिले के चौधरी गुंड क्षेत्र में पूरन कृष्ण भट्ट ने हत्या से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। भट्ट पर उनके आवास के पास शनिवार को हमला किया गया। घाटी से बाहर खुद को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे सैकड़ों कश्मीरी कर्मचारियों ने पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के विरोध में शनिवार को जम्मू अखनूर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर समूह ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक के पास एक खेत के नजदीक खाई में 2 कंकाल मिले। दोनों कंकाल में एक युवक और दूसरा युवती का। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को कंकाल के पास पेड़ पर 2 फंदे मिले हैं। अंधेरा होने की वजह से पुलिस खाई में नहीं उतर पाई। रोशनी की व्यवस्था कर खाई में उतरने की कोशिश। रूसी हमलों से खंडर में बदल रहा है कीव। रूस द्वारा कीव पर सप्ताह में ये दूसरा बड़ा हमला है। रूसी हवाई हमले के बाद सायरन और विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। रूसी ड्रोन हमलों के कारण आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख एंड्री यर्मक ने कहा कि ये हमले कॉमिकेज ड्रोन से हमले किए गए हैं। इससे पहले भी रूस ने कीव के कई इलाकों पर 75 मिसाइल अटैक किए थे, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। एप्पल नहीं इस्तेमाल करेगी चीनी चिप। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। एप्पल ने अपने उत्पादों में चीन की यांत्जी मेमोरी टेक्नोलॉजी कंपनी की मेमोरी चिप्स के उपयोग की योजना पर रोक लगा दी है। एप्पल ने यह फैसला उस समय लिया जब चीनी टेक्नोलॉजी सेक्टर के खिलाफ अमेरिका निर्यात से जुड़े वस्तुओं पर नियंत्रण लगा रहा है। सार्वजनिक सजा के खौफ में महिला ने की आत्महत्या। तालिबानों ने शिक्षा से लेकर विवाह तक के संबंध में महिलाओं के लिए कठोर नियम लागू कर रखे हैं। ऐसा ही एक और नियम लागू किया जब सरकार ने एक महिला के लिए पत्थर मारने का फरमान जारी कर दिया तो खौफ में महिला ने आत्महत्या ही कर डाली। प्रेमी के साथ भागने की योजना में थी। महिला जिस पुरुष के साथ भागने वाली थी उसने भी आत्महत्या कर ली। सऊदी अरब से अमेरिका को मिली जिहादी धमकी। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते में तेल उत्पादन में कटौती के फैसले को लेकर खटास पैदा हो गई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले पर विरोध जताते हुए सऊदी अरब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। बाइडेन ने कहा था कि सऊदी अरब के इस फैसले से रूस जैसे तेल निर्यातक देशों को लाभ होगा। बाइडेन की इसी धमकी के बाद अब सऊदी की अमेरिका के खिलाफ हिंसक धमकी सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। रूस यूक्रेन युद्ध से अब मचेगी तबाही।
रूस के विरुद्ध अब नाटो देगा यूक्रेन का साथ। पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच नाटो अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में जुटा। स्टेट फास्ट नून के नाम से शुरू हुए इस पर वार्षिक परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य राज्यों और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो 13 दिनों तक बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र को दहलाते रहेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।